मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सहारा मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तब मेरी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई थी। उस समय मेरी बेटी सिर्फ़ 3 साल की थी और बेटा 1 साल का था। ससुराल वालों ने उस दुःख के समय मेरा साथ देने के बजाय मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ दी। मुझे घर में एक नौकरानी की तरह रखा जाता था। दिन भर काम करने के बाद भी 2 वक़्त का खाना तक ठीक से नहीं मिलता था। मेरे बच्चे भूखे रोते रहते थे और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मेरी जेठानी और सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन मेरी ननंद का दिल बहुत अच्छा था। वह चुपके से मेरे और मेरे बच्चों के लिए खाना ले आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह मेरी इतनी मदद क्यों करती है, तो उसने कहा कि मैं उसके भाई की आखिरी निशानी हूँ और मेरे बच्चे उसके भाई का हिस्सा हैं। उसके बाद सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी ने एक रात मेरी मदद की और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर से निकल आई। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। किराए का छोटा-सा कमरा लिया, लोगों के घरों में काम किया, सिलाई की और धीरे-धीरे ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। वक़्त बीतता गया और मेरे बच्चे बड़े होते गए। आज मेरी बेटी 22 साल की है और बेटा 24 साल का है। दोनों पढ़े-लिखे हैं और एक ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी हैं। मुझे अपने बच्चों पर बहुत गर्व था, लेकिन शायद मैंने उन्हें दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर रखा था। मैं हमेशा डरती थी कहीं बाहर की दुनिया उन्हें बिगाड़ न दे, इसलिए मैंने उन्हें बचपन से ही ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं दिया। नए मोहल्ले में खेलने दिया। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे, एक साथ स्कूल जाते, एक साथ पढ़ते और अब तो एक ही जगह काम भी करते थे। उनकी आपस की समझ बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे की हर बात समझते थे। शुरू में मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वे दोनों मुझसे कुछ बातें छुपाने लगे हैं। कई बार मैं देखती कि दोनों आपस में धीरे-धीरे बात कर रहे हैं और जैसे ही मैं पास जाती तो चुप हो जाते थे। मैं सोचती शायद कोई छोटी-मोटी बात होगी, लेकिन एक माँ का दिल जल्दी समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। एक रात की बात है, जब मेरा बेटा अपने कमरे में बैठा था और बेटी भी वहीं थी। दोनों किसी बात पर हँस रहे थे और काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। जब मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, तो दोनों ने जल्दी से बात ख़त्म कर दी। मैंने पूछा, क्या बात है? तो दोनों ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने एक और बात नोटिस की। जब भी मैं अपनी बेटी के लिए शादी की बात करती, तो मेरा बेटा तुरंत कोई न कोई बहाना बनाकर उस रिश्ते को मना कर देता। कभी कहता लड़का ठीक नहीं है, कभी कहता परिवार अच्छा नहीं है। शुरू में मुझे लगा कि शायद वह अपनी बहन के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन जब हर बार ऐसा होने लगा, तो मुझे शक होने लगा। एक दिन मैंने उससे साफ-साफ पूछा कि आखिर वह हर रिश्ते को मना क्यों कर देता है? तो उसने बात को घुमाते हुए कहा कि अभी सही समय नहीं है। मुझे उसका जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन मैंने उस समय बात वहीं ख़त्म कर दी। इसके बाद मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा, लड़का पढ़ा-लिखा था और परिवार भी अच्छा था। मैंने सोचा इस बार बात आगे बढ़ानी चाहिए। मैंने उन लोगों को घर बुलाया। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से सबका स्वागत किया। वह स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थी। मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार सब ठीक होगा। लेकिन तभी मेरा बेटा अचानक अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। वह बेवजह की बातें करने लगा और माहौल ख़राब करने लगा। उसकी बातों में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और आखिरकार वे लोग बिना कुछ कहे उठकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने बेटे से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बस इतना कहा कि उसे वह रिश्ता पसंद नहीं था। उस दिन के बाद से मेरे मन में सवाल और भी बढ़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे बच्चे से मुझसे क्या छुपा रहे हैं। धीरे-धीरे मेरा शक बढ़ता जा रहा था और अब मैंने तय कर लिया था कि मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। उस दिन के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। जितना मैं अपने बच्चों पर भरोसा करती थी, उतना ही अब उनके व्यवहार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक माँ होने के नाते मैं उनके चेहरे की एक छोटी बात समझ सकती थी और अब साफ नज़र आ रहा था कि दोनों मुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात छुपा रहे हैं। मैंने सीधे पूछने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे बात को उसी में टाल देते थे। फिर विषय बदल देते थे। मैंने सोचा अगर मैं ज़्यादा दबाव डालूंगी तो शायद वे मुझसे और दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने चुप रहकर ही सच्चाई जानने का फैसला किया। अब मैं उन दोनों की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। वे कब आते हैं, कब जाते हैं, किससे बात करते हैं, हर चीज़ पर मेरी नज़र रहने लगी थी। एक शाम की बात है, मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। तभी नीचे आंगन में मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे और धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रहे थे। मैं ऊपर से उनकी बातें साफ नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे वे किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं। अचानक दोनों हँसने लगे, जैसे कोई प्लान बना रहे हों। उस समय मेरे मन में फिर से वही सवाल आ उठा, आखिर ऐसा क्या है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं? रात को खाने के बाद दोनों फिर एक ही कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन अब मुझे ये बात खटकने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि वे कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और वापस अपने कमरे में आ गई।
लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस यही सोचती रही कि आखिर मेरे बच्चे मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अगले दिन मैंने अपनी बेटी से अकेले में बात करने की कोशिश की। मैंने प्यार से पूछा कि क्या वह किसी परेशानी में है या उसे मुझसे कुछ कहना है। उसने मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक है और मैं बेवजह चिंता कर रही हूँ। उसकी मुस्कान में भी मुझे एक हल्की सी झिझक महसूस हो रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। अब मेरा शक और गहरा हो गया। कुछ दिन बाद वही रिश्ता फिर से मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा कि शायद पिछली बार की गलती को सुधारना चाहिए, इसलिए मैंने लड़के वालों से दोबारा बात की और उन्हें घर बुलाने की सोची। लेकिन इस बार मैंने यह बात अपने बेटे से नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि वह फिर से कोई न कोई बहाना बनाकर सब बिगाड़ देगा। उस दिन शाम को जब वे लोग आने वाले थे, तो मेरे दोनों बच्चे कहीं बाहर चले गए। मैंने सोचा शायद वे जल्दी आ जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और वे दोनों वापस नहीं आए। मुझे मजबूरी में उन लोगों को मना करना पड़ा। उस दिन मैं बहुत दुखी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अपनी ही ज़िंदगी पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। रात को जब वे दोनों वापस आए, तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। मैंने उनसे सख्ती से पूछा कि वे दोनों इतने समय तक कहाँ थे। उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था और वे मुझे बाद में बताएंगे। उनकी बात सुनकर मुझे और गुस्सा आया। मैंने कहा कि अब बहुत हो गया है। या तो मुझे सच बताएंगे या फिर मुझे खुद ही सच्चाई पता करनी पड़ेगी। उस रात माहौल बहुत भारी हो गया था। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में बैठकर सोचते रहे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए एक माँ के लिए। इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है कि उसके अपने बच्चे उससे बातें छुपाने लगे। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं सच्चाई जाने बिना नहीं रहूंगी। शाम को मैं घर के काम निपटाकर चुपचाप उनके कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बातें साफ सुनाई देने लगी। मेरी बेटी कह रही थी कि उसे डर लग रहा है और अगर माँ को पता चल गया तो क्या होगा। मेरा बेटा उसे समझा रहा था कि वे चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा और वे हमेशा उसके साथ हैं। ये सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि कोई बहुत बड़ी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं वहीं खड़ी सब सुनती रही। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने कहा कि वैसे ही समय आने पर मुझे सब बता देगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं शायद समझ नहीं पाऊंगी। ये सुनकर मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं समझ नहीं पाऊंगी। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है जो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है? क्या मैं एक माँ होने के बावजूद उनके दिल की बात नहीं समझ पा रही हूँ? अगले दिन मैंने खुद को संभाला और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह टूट चुके थे। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, सच्चाई, और मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच जानकर रहूँगी। इसके लिए मुझे कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। अब मेरे लिए हर दिन एक सवाल बन चुका था और हर रात बेचैनी से गुजरती थी। मैं अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करने लगी थी। मेरे बच्चे जो कभी मुझसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे, अब मुझसे दूर होते जा रहे थे। लेकिन एक माँ का दिल हार मानने वाला नहीं होता। मैंने ठान लिया कि मैं सच जानकर ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। एक शाम की बात है, जब दोनों फिर से अपने कमरे में बैठे बात कर रहे थे। इस बार मैंने बिना आवाज़ किए दरवाजे के पास जाकर खड़े होकर उनकी बातें ध्यान से सुननी शुरू की। अंदर से मेरी बेटी की घबराई हुई आवाज़ आ रही थी। वह कह रही थी, अगर माँ को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अब और छुपा नहीं सकती। मेरे बेटे ने उसे शांत करते हुए कहा कि अभी सही समय नहीं है और वह खुद माँ से बात करेगा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि बहुत बहुत बड़े हैं। मैंने उसी समय दरवाज़ा खोल दिया। दोनों अचानक चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने काँपती हुई आवाज़ में कहा कि अब बहुत हो गया। जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में डर भी कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ उससे भी ज़्यादा बड़ा सच न हो। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर मेरा बेटा आगे आया और बोला, माँ हमें माफ़ कर दो। हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने गुस्से और दर्द में कहा कि कौन सा सच जो एक माँ नहीं समझ पा सकती। तब मेरी बेटी रोते हुए बोली, माँ मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मेरे सारे सवाल जैसे एक ही पल में सुलझ भी गए और नए सवाल भी खड़े हो गए। मैंने गहरी सांस ली और पूछा कि फिर ये सब मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी। तब मेरे बेटे ने कहा, माँ हमें डर था कि आप मना कर देंगी, क्योंकि हमने हमेशा आपको सख्त और डरी हुई देखा है। आपने हमें दुनिया से दूर रखा ताकि हम गलत रास्ते पर न जाएं। लेकिन इसी वजह से हम आपसे अपने दिल की बातें कहने से डरने लगे। हम आपको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हम दोनों मिलकर सही समय का इंतजार कर रहे थे और साथ ही ये भी सोच रहे थे कि कैसे आपको समझाएं कि वह लड़का अच्छा है
और दीदी की खुशी में उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक हुई। मुझे में एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के चक्कर में उन्हें इतना सीमित कर दिया था कि वे मुझसे अपनी खुशी छुपाने लगे। मेरी बेटे ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, माँ, हम गलत नहीं हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम सिर्फ सही तरीके से आपको बताना चाहते थे और आपकी इजाज़त से ही आगे बढ़ना चाहते थे। उसकी आंखों में सच्चाई और डर दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। मेरा बेटा ही बोला, माँ, मैं हमेशा अपनी बहन के साथ इसलिए रहता था क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह परेशान रहती थी और मैं उसकी मदद कर रहा था ताकि वह अपने फैसले को लेकर मजबूत बन सके। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको सिर झुके। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और महसूस किया कि गलती उनकी नहीं थी, मेरी थी। मैंने उन्हें इतना सीमित कर दिया था कि वे मुझसे ही दूर हो गए थे। मैंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुमने एक अच्छे भाई का फर्ज निभाया है और अपनी बहन का साथ दिया है। और मेरी बेटी से कहा कि अगर वह लड़का सच में अच्छा है और तुम्हें खुश रख सकता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि हम सब कुछ खुले दिल से और सही तरीके से करेंगे, छुपकर नहीं। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। अगले ही दिन मैंने उस लड़के और उसके परिवार से मिलने का फैसला किया। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे महसूस हुआ कि वे लोग सच में अच्छे हैं और मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। कुछ समय बाद मैंने अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से करवाई। उस दिन मुझे अपने फैसले पर गर्व था और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ नहीं छुपाते। मैंने ज़िंदगी से एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा कि बच्चों को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि भरोसा और आज़ादी भी देना ज़रूरी होता है, ताकि वे अपने हर फैसले को अपने माँ बाप को शामिल कर सकें। अगर हमें उनके दोस्त बनेंगे तो वे कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।